जब आपके अरबपति माँ बाप ने आपका खर्चा पानी बंद कर दिया और आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिया, तो आपको लगा कि इससे बुरा और क्या होगा। पर असली बेइज्जती तो अभी बाकी थी। आपकी मंगेतर ने सबके सामने सगाई तोड़ दी और आपको उस घटिया और चालाक लड़के के पैरों में झुकने पर मजबूर कर दिया। गुस्से और लाचारी में आपके दांत किटकिटाने लगे। हार मानकर आपने आखिरकार वो प्रीमियम ब्लैक कार्ड निकाल ही लिया, जिसे आपने 3 साल से हाथ भी नहीं लगाया था। जैसे ही आपने उसे स्वाइप किया, खेल बदल गया। अगले ही दिन विदेश से एक ऐसी रहस्यमय और खतरनाक बिजनेस टाइकून हांगकांग पहुंची कि पूरे शहर के रईसों में हड़कंप मच गया। एक बड़ी पार्टी में आपके घमंडी माँ बाप और वो बेवफा मंगेतर उस महिला की एक झलक पाने के लिए लाइन में लगे थे, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन तभी उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई जब उन्होंने देखा कि आप भागते हुए गए और रोते हुए उस महिला के गले लग गए। आपने सिसकते हुए कहा, दीदी, इन लोगों ने मुझे बहुत सताया है। उस पावरफुल लेडी ने बड़े प्यार से आपके सिर पर हाथ रखा, पर उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, रो मत मेरे भाई, अब मैं देखूंगी इनको, एक एक से बदला लूंगी। सच तो यह है कि आपने हमेशा उस औरत को अपनी जान से ज्यादा चाहा है, जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। वो बिजनेस की दुनिया की क्वीन है, जिनका डंका कानून और अंडरवर्ल्ड दोनों में बजता है। कहने को तो आप भाई बहन हैं, पर आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स हैं जो भाई बहन वाली तो कतई नहीं है। 3 साल पहले दुश्मनों ने उन्हें आपकी जान की धमकी दी थी। आप नहीं चाहते थे कि आपकी वजह से उन्हें कोई आ जाए, इसलिए आप चुपचाप भागकर अपने असली माता पिता के पास आ गए। आपको लगा था कि वहां प्यार मिलेगा, पर वहां तो नरक निकला। आपके सगे माँ बाप उस नौकरानी के बेटे पर जान छिड़कते हैं और आपको फूटी आंख नहीं सुहाते। आपको सबक सिखाने के लिए उन्होंने आपका दाना पानी तक बंद कर दिया था। इसी मजबूरी में आपसे गलती हो गई। आपने वो पुराना ब्लैक कार्ड इस्तेमाल कर लिया। अभी आप ऑफिस पहुंचे भी नहीं थे कि विदेश से फोन आ गया। स्क्रीन पर वो पुराना नंबर देखकर आपकी रूह कांप गई। उधर से आवाज आई, छोटे मालिक, मैडम आज रात 8 बजे हांगकांग लैंड कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि आप खुद उन्हें एयरपोर्ट लेने पहुंचे। आपकी सांसें अटक गईं। आपने मन ही मन सोचा, लो भाई, फंस गए। कार्ड स्वाइप करते ही उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। आपने कांपते हुए पूछा, क्या सिस्टर किंग बोल रही हैं? उधर से श्याओ किंग ने चुटकी लेते हुए कहा, हाँ मैं ही हूं। मैडम ने साफ कहा है, कोई बहाना मत बनाना, वरना अंजाम आप जानते ही हैं। अब आपकी हालत खराब है। पूरी दोपहर मीटिंग्स में आपका मन नहीं लगा। ऐसा लग रहा था जैसे आप कांटों की कुर्सी पर बैठे हों। अब सामना होना तय था। रात के 8:30 बज रहे थे। आप एयरपोर्ट के एग्जिट गेट पर ट्यूलिप के फूलों का गुलदस्ता लिए ऐसे दुबक कर खड़े थे जैसे कोई बच्चा स्कूल में सजा मिलने के डर से खड़ा हो। तभी वो सामने आई, वही शख्सियत जो आपकी यादों और धड़कनों में बसी थी। जैसे ही आपकी नजरें मिली, उनकी पर्सनालिटी का वो रौब और दबाव ऐसा था कि आपने डर के मारे तुरंत सिर झुका लिया। आपने कांपती आवाज में मुश्किल से सांस लेते हुए फूल आगे बढ़ाए और पूछा, क्या क्या आपको ये पसंद है? उन्होंने फूल पकड़े तक नहीं। वहां का माहौल इतना भारी हो गया था कि आपका दम घुटने लगा। आपके हाथ दर्द करने लगे। तो आपने हिम्मत जुटाई और धीरे से उनकी आस्तीन खींचकर पुकारा, दीदी। बस उस एक शब्द ने उनका पत्थर जैसा दिल पिघला दिया। इससे पहले कि आप कुछ समझ पाते, उन्होंने आपको कसकर गले लगा लिया। उन्होंने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा, इतनी हिम्मत तुम्हारी, भाग गए थे ना? आपकी धड़कनें तेज हो गईं और आप हकलाते हुए बस इतना ही कह पाए, मुझसे गलती हो गई। उन्होंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, 3 साल? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो कि एक बार भी याद नहीं किया? घर चलते वक्त कोई तगड़ा बहाना सोच लेना, क्योंकि मैं तुम्हें सफाई देने का दूसरा मौका नहीं दूंगी। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और सीधा एयरपोर्ट से बाहर ले गईं। बाहर ड्राइवर ने इज्जत से कार का दरवाजा खोला। कार देखकर आपके होश उड़ गए। वो अपनी खास गाड़ी फ्रांस से प्लेन के जरिए मंगवा चुकी थीं। इसे देखकर साफ लग रहा था कि वो इतनी जल्दी वापस जाने वाली नहीं है। आपका बेचारा दिल और भी ज्यादा घबरा गया।
अभी आप कार में ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि उन्होंने आपको अपनी ओर खींच लिया और सीने से लगा लिया। आपका चेहरा शर्म से लाल हो गया और आप छटपटाते हुए बोले, दीदी, प्लीज ऐसा मत करो। अब मैं बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूं। बाई निंगबिन ठंडी हंसी हंसी और बोली, हाँ देख रही हूं, तुम्हारे पंख निकल आए हैं, तभी तो उड़ने की हिम्मत की। पिछले 3 सालों में खूब ऐश की है ना तुमने। आप बस सिर झुकाकर आंसू बहाने लगे। आपका हाल किसी उस बच्चे जैसा था जो मार खाने के बाद अपने माँ बाप के पास ही छिपने की जगह ढूंढता है। उन्होंने ताना मारते हुए आपकी ठुड्डी पकड़ी और सीधे आपकी आंखों में देखते हुए पूछा, कुछ कहना नहीं है तुम्हें? आपने मन ही मन सोचा, कहना तो बहुत कुछ है। जब भी कोई मुझे सताता है तो बस आपकी याद आती है। आप उन्हें किसी बड़े होटल ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। जब उन्होंने आपको अपनी बाहों से आजाद किया, तब तक गाड़ी आपकी बिल्डिंग की अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच चुकी थी। आप हैरान रह गए और पूछा, आपको कैसे पता कि मैं यहां रहता हूं? बाय निंगबिंग बिना कुछ बोले कार से बाहर निकली। आपको रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने पिछले 3 सालों की आपकी एक एक पल की खबर पहले ही निकाल ली थी। आपके सारे राज उनके सामने खुल चुके थे। तभी उनकी असिस्टेंट श्याओ किंग ने आग में घी डालते हुए कहा, छोटे मालिक, मैडम से कुछ नहीं छिपता, पर मानना पड़ेगा, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। कौन सोच सकता था कि आप अपने सगे माँ बाप को ढूंढने चीन भाग जाएंगे। खैर, मैडम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। गुस्से का नाम सुनते ही आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आप घबराहट में कमरे के अंदर गए और चप्पलों की अलमारी खोली। आप उनके लिए चप्पल ढूंढ रहे थे, पर वहां पहले से ही किसी दूसरी औरत की चप्पलें रखी थीं। आपको लगा जैसे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। आपने तुरंत अपनी ही एक नई जोड़ी चप्पल निकाली और उन्हें देते हुए डरते-डरते पूछा, दीदी, क्या अभी के लिए इनसे काम चल जाएगा? बाय निंगबिंग की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, वाह, अब तो तुमने दूसरी औरतों की गुलामी करना भी सीख लिया है। आपका चेहरा सफेद पड़ गया। आपने दुखी मन से उनकी तरफ देखा और बोले, दीदी, आपको तो सब पता है। वो फीकी हंसी हंसी और नफरत से बोली, ये बहुत बड़ी हैं, फिट नहीं आ रही। फिर भी वो औरत जो अपने जूतों कपड़ों को लेकर इतनी चूजी थी, उन्होंने वही चप्पलें पहन ली। पर जैसे ही उन्होंने घर का मुआयना किया, उनका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। ये मुंह परिवार हांगकांग के रईस बनते हैं और तुम्हें इस कबाड़ खाने जैसे घर में रखा है। मुंह परिवार का नाम सुनते ही आपका खून खौल उठा। आपने भी पलटकर ताना मारा, ये घर मुंह परिवार की खैरात नहीं है। बाई निंगबिंग ने हैरानी से आपकी तरफ देखा। आपने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, यह घर मैंने उन पैसों से खरीदा है जो आपने मुझे कभी तोहफे में दिए थे। ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो सोफे पर आराम से बैठ गईं और बोली, तो फिर कोई बड़ा बंगला क्यों नहीं लिया? ये 140 गज का घर मेरे लिए छोटा है। उनकी नजरें इतनी तेज थीं कि आप डर के मारे 1 मीटर दूर जाकर खड़े हो गए। पर उन्होंने अपना लंबा हाथ बढ़ाकर आपको खींच लिया और कहा, चलो, अब सच बताने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप जानते थे कि असली धमाका अब होगा। 3 साल पहले जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थीं, तब आप उन्हें छोड़कर भाग गए थे। आपने सीधे बात न करके घुमाकर पूछा, लियू परिवार का क्या हाल है? यही वो सवाल था जो 3 साल से आपको सोने नहीं दे रहा था। बाय निंगमिंग ने आपकी ठुड्डी पकड़ी और चेहरे के करीब आकर बोली, तुम्हें लियू परिवार की चिंता है या उस लियू यू की? लियू का नाम सुनते ही आपकी सांसें अटक गईं। बाय निंगबिंग की आंखों में एक कातिलाना चमक आई और वो ठंडे लहजे में बोली, मैंने 1 साल पहले ही लियू परिवार का नामो निशान मिटा दिया है। अब शांति मिली? ये सुनते ही जैसे आपकी जान में जान आई। आपके शरीर का तनाव खत्म हो गया। आपने बस इतना ही कहा, जब तक वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरे लिए इतना ही काफी है। 3 साल से जो बोझ आपके सीने पर था, वो हट गया। आप छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और उन्हें गले लगा लिया। आपने सुबकते हुए पूछा,
माँ कैसी हैं? बाय निंगबिंग का चेहरा थोड़ा उदास हुआ। तुम अभी भी उन्हें माँ मानते हो? मुझे लगा गांव जाकर तुम हमें भूल चुके हो। आपने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बस उन्हें पकड़कर रोते रहे। अगले 2 घंटे तक आपने उन्हें 3 साल की अपनी एक एक तकलीफ और भागने की असली वजह बता दी। आपने रोते हुए कहा कि हांगकांग में इतने जुल्म सहने के बाद भी आप कभी नहीं रोए थे, पर आज उनके सामने खुद को रोक नहीं पाए। बाय निंगबिंग आपके लिए सब कुछ थी। उस वक्त रातों रात अपना सब कुछ खो देना आपके लिए मौत से भी बदतर था। आप हर पल उनके पास लौटने का सपना देखते थे, लेकिन उस पागल कुत्ते लियू चुन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। उसने मौके का फायदा उठाकर लियू यू के साथ हाथ मिलाया और आपकी मां को किडनैप कर लिया। बाय निंगबिंग ने आपका चेहरा देखकर उदासी से कहा, तो उन्होंने तुम्हें मां के नाम पर ब्लैकमेल किया और बाई परिवार छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और तुम सच में डरकर चली गईं? आपने रोते हुए कहा, दीदी मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। वो मां को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। बाय निंगबिंग की आंखें गुस्से से छोटी हो गईं। तो इसी चक्कर में तुमने 3 साल तक मुझसे एक बार भी बात नहीं की? लियू चुन तुम पर नजर रख रहा था, इसलिए तुम वो परिवार के पास चली गईं और उस घटिया लियू रुयान से सगाई का नाटक किया ताकि दुश्मनों का ध्यान भटक जाए। इतना सब सच सामने आने के बाद भी बाय निंगबिंग का चेहरा पत्थर जैसा सख्त था। आपने लाल आंखों से उनकी तरफ देखा और पूछा, उस कमीने लियू चुन का क्या हुआ? उन्होंने ठंडे लहजे में जवाब दिया, वो जेल की चक्की पीस रहा है, पर तुम अभी भी इन बातों को भूल नहीं पाई? आप उनके सामने किसी मासूम पिल्ले की तरह चेहरा बनाकर खड़े थे। उन्होंने झिड़कते हुए कहा, बेकार हो तुम। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी रो रही हो? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? आपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, दीदी आपने मुझे सब कुछ सिखाया, बस पत्थर दिल बनना नहीं सिखाया। मां ने मेरा इतना ख्याल रखा है, मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकती थी? ये सुनकर बाय निंगबिंग ने एक ठंडी आह भरी और बोली, तुम्हारी मां पिछले 3 साल से तुम्हारे लिए सिर्फ शाकाहारी खाना खा रही हैं और दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं मांगती हैं। ये सुनकर आपका दिल भर आया। क्या सच में मां ने 3 साल से मांस नहीं छुआ? फिर आपने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन मू परिवार और उस लियू रुयान का क्या होगा? लियू रुयान का नाम आते ही बाय निंगबिंग का पारा चढ़ गया। आपने डर के मारे सब कुछ एक ही सांस में उगल दिया कि लियू रुयान से आपकी सगाई सिर्फ एक दिखावा थी ताकि दुश्मन बेफिक्र हो जाएं। आपकी बातें सुनकर बाय निंगबिंग का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो कुछ प्यार से कहने ही वाली थीं कि तभी आपके फोन की घंटी बज उठी। कोई अनजान नंबर था और बार बार कॉल आ रही थी। बाय निंगबिंग का लहजा फिर से सख्त हो गया। फोन उठा क्यों नहीं रही हो? क्या छिपाना है? आप हड़बड़ा गए और बोले, अरे नहीं दीदी, दरअसल 2 दिनों से पूरे शहर में मेरी सगाई टूटने के चर्चे हैं। मैंने मुंह परिवार और लियू रुयान के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, तो शायद वो नए नए नंबरों से मुझे परेशान करने के लिए फोन कर रहे हैं। मैं उनके घटिया ड्रामे में नहीं पड़ना चाहती, खासकर आपके सामने तो बिल्कुल नहीं।